Hello everyone. Today I am here with a new topic and the topic I have taken is from optics. जैसे आप जान रहे हैं कि सीबीएसई का पोर्शन रिवाइज्ड हो चुका है, तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब मेरे सारे वीडियोस इसी रिवाइज्ड पोर्शन में पार्ट करके बनेंगे और आपका 12th का पूरा पोर्शन हो जाएगा। ऑप्टिक्स में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है और इसके बेसिक कुछ क्वेश्चंस करने। तो आज इस वीडियो में मैं आपको TIR पढ़ा रही हूँ जो हमारा रे ऑप्टिक का है। आपको याद होगा मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्फेरिकल सरफेस और प्रिज्म कराया है, तो वो स्फेरिकल सरफेस विथ लेंस मेकर इज अगेन इन योर सिलेबस, वो सिलेबस में है। और वैसे ही जो मैंने आपको रे ऑप्टिक का जो प्रिज्म का पूरा पार्ट पढ़ाया है वो भी आपके सिलेबस में है। अब हम TIR का जो छोटा सा पार्ट आज पढ़ेंगे, और ये नया नहीं है, ये आपने 10th में भी देखा होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। 12th में थोड़ा सा एलिबरेटेड है, तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और इस पर बेस्ड आपके बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो TIR में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, या रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयरर जाती है तो क्या होता है। तो रेयरर और डेंसर आपके दो मीडियम हैं जिसमें रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। जब हमारे पास रे ऑफ लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर जाती है, करेक्ट, तो बेंडिंग होती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ लाइट रे बेंड होती है। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट हमारी डेंसर से रेयरर जाए तब इस केस में बेंडिंग जो होती है वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती है, करेक्ट। तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होता है। ये 10th का आइडिया है आपका, ये आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। TIR हमारा रिफ्लेक्शन एक स्पेशल केस है जिसमें आपकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर से जानी चाहिए। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए हमने एक सरफेस लिया है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, मतलब वाटर हो सकता है, ये हमारा रेयरर है, ठीक है। तो अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से जा रही है रेयरर में तो बेंडिंग कैसी होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, नॉर्मल से लाइट रे अलग जाएगी। फिर अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या हुआ, बेंडिंग और अवे हो गई, करेक्ट। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया तो बेंडिंग का जो रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट है वो सीधा जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री रिफ्लेक्शन आएगा आपका। यहाँ पे R कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया तब रे ऑफ लाइट अब डेंसर से डेंसर में ही रह जाएगी, यानी बेंडिंग विल बी इन द सेम मीडियम। तो जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हो जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बना रहे हैं ना इस पर्टिकुलर यहाँ पर, तो अगर आपका R 90 डिग्री है तभी आपका वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। और इसके फर्दर जैसे ही आपने क्रिटिकल एंगल से ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस किया, आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर से डेंसर में ही बेंड हो जाएगी। तो पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई कि डेंसर से रेयरर हो, और दूसरी कंडीशन यही आ गई हमारी, क्या आ गई दूसरी कंडीशन, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तभी आपकी रे ऑफ लाइट क्या सफर करेगी, TIR सफर करेगी। तो देखिए यहाँ आपको जो डेफिनेशन मिलेगा वो क्रिटिकल एंगल का क्या मिलेगा। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, अब आपका यहाँ डिफाइन भी आ जाता है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, इट इज अ एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, इज इट करेक्ट, फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, क्योंकि आपके पास दो मीडियम है ना, एंड angle of incidence in the denser for which angle of refraction is 90 degree in rarer। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसर में एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड रेयरर में आपके पास क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट शुड बी ग्रेटर देन 90, और इट इज एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। आप अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर में जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा रेयरर में कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो कंडीशंस हमारी हो गई दो कि रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन
क्रिटिकल एंगल। आई होप यहाँ तक आपको TIR क्लियर है। तो TIR क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर टू रेयरर, isn't it, in which the angle of incidence is greater than critical angle, the ray will suffer TIR, यानी total internal reflection। ठीक है, अब आपको मैं एक छोटा सा रिलेशनशिप भी करा रही हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड क्रिटिकल एंगल IC पर क्या है। इन दोनों पर आपको रिलेशनशिप करना है और इस पर ही बेस्ड आपके न्यूमेरिकल होते हैं। तो आपने 10th में देखा है ना, मैंने कहा अगर A रेयरर मीडियम है और B हमारा डेंसर मीडियम है। देखिए इसको आपको बहुत याद रखना है कि रेयरर आपने किसको कंसिडर किया और डेंसर किसको किया है। और रे ऑफ लाइट हमारी कहां से कहां जा रही है? रे ऑफ लाइट हमारी डेंसर से रेयरर जा रही है, यानी डेंसर में एंगल ऑफ इंसिडेंस है और रेयरर में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा BA। तो जहां से रे ऑफ लाइट जाती है उसे हम ऊपर लिखेंगे और इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। ठीक है, रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर, याद रखिए इसे, रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। और हमने डेंसर को ऊपर लिखा है, तो म्यू ऑफ BA इज नथिंग बट साइन I बाय साइन R। ये तो हमारा स्नेल्स लॉ है, इसे तो हम जानते हैं। ठीक है, अब हमने कहा है कि I क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए और R कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि म्यू ऑफ BA इज इक्वल टू साइन IC। ये एक हमारा रिलेशनशिप है कि साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू BA, लेकिन यहां ध्यान रखना रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। अब आपने 10th में ही एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा है। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? कहता है कि म्यू ऑफ BA इज नथिंग बट 1 ऑफ म्यू AB। यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसे हम उल्टा भी कह सकते हैं ना, म्यू ऑफ AB इज इक्वल टू 1 बाय म्यू BA। करेक्ट। तो अगर मैं ये दो में से कोई भी इक्वेशन लगाना चाहूं तो मेरा जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? इसे मैं कर देती हूं म्यू ऑफ AB, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। यहां हो गया अब ये B विथ रिस्पेक्ट टू A हो गया, दैट इज 1 अपॉन साइन IC। मैंने रेसिप्रोकल कराया और रेसिप्रोकल करना ही बहुत जरूरी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो दिस इज हाउ यू आर हैविंग रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल साइन IC। हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशन देखेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट।